सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में गाइज़ जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एसे राइटिंग जो है तुम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और कौन सा एसे तुम्हें यहाँ पर ICSE बोर्ड एग्जाम्स इंग्लिश लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना चाहिए जिससे कि तुम लोग यहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, तुम्हारा जो कि यहाँ पे एसे राइटिंग होता है, सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन राइटिंग, यहाँ पर हमें 5 टॉपिक्स मिलता है और ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये जो है 5 टॉपिक्स में से तुम्हें कोई चूज़ करके कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें करना पड़ता है चूज़ करके जो कि तुम्हें रेलिवेंट लगे और जो तुम अच्छे से लिख पाओ। तो यहाँ पर मेकिंग अ वाइज चॉइस इन योर कॉम्पोजिशन राइटिंग इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर तुम कोई ऐसा टॉपिक चूज़ कर लेते हो जिसके लिए आगे चल के तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं है। देखो यहाँ पे 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स का मतलब हमें यहाँ पर 300 to 350 वर्ड्स लिखना पड़ता है, मतलब अराउंड रफली 2 to 2.5 पेजेस। 2 to 2.5 पेजेस मीन्स तुम फ्रंट और बैक दोनों साइड यहाँ पे काउंट कर रहे हो। सपोज दिस इज द पेज, तो इसका फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तुम काउंट करोगे तब जाके 2.5 पेजेस यहाँ पर काउंट होगा। तो यहाँ पर तुम्हें एस्टिमेटेड इतना लिखना है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग। तो हमें कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए? देखो 5 टॉपिक्स रहता है। एक होता है यहाँ पर नरेटिव, जिसमें कि तुम्हें कोई इंसिडेंट को नरेट करना पड़ता है और उसको पूरा अच्छे से लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव होता है एक टॉपिक जिसमें कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में कोई पर्टिकुलर सीन है जो कि तुम्हें यहाँ पर अ बिजी मार्केट स्ट्रीट, सपोज ये तुम्हारा टॉपिक है, तो तुम्हें इसको यहाँ पर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड करके तुम्हें यहाँ पर ब्यूटीफुली सेंटेंसेस फ्रेम करके ऐसे यानी कि कॉम्पोजिशन लिखना पड़ता है। फिर तुम्हारा एक यहाँ पे डिबेटिक टॉपिक रहता है जिसमें कि तुम्हें आइदर फॉर या अगेंस्ट दोनों नहीं लिखना पड़ता है। अगर सपोज कोई टॉपिक है, सपोज कुछ भी टॉपिक है, तो वो टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें यहाँ पर या तो फॉर लिखना है, मतलब यू आर सपोर्टिंग दैट टॉपिक जो कि यहाँ पर दिया गया है, या फिर अगेंस्ट अगर तुम लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो तुम आइदर फॉर लिखोगे या अगेंस्ट लिखोगे। तो ये हमारा डिबेटिक टॉपिक है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा एक स्टोरी वाला रहता है जिसमें कि यहाँ पर तुम्हें एक ओरिजिनल स्टोरी लिखना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर यहाँ पर दिया रहता है कुछ लाइंस और फिर तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यू करके एक स्टोरी बना के लिखना पड़ता है। तो ये हो गया। और लास्टली तुम्हारा एक यहाँ पे पिक्चर कॉम्पोजिशन रहता है, पिक्चर ऐसे, जिसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन रहता है ऐसे राइटिंग का, जिसमें तुम्हें एक पिक्चर यहाँ पे दिया रहता है और पूरा पिक्चर स्टडी करके पिक्चर में क्या डिनोट किया जा रहा है वो तुम्हें देखकर यहाँ पर एक ऐसे बनाकर खुद से लिखना पड़ता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे सारा टॉपिक्स रीड करना है और देखना है कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए सूटेबल है, कौन सा तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ पर नरेटिव सही लगे तो तुम नरेटिव करना, अगर तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टॉपिक सही लगे तो डिस्क्रिप्टिव करना। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव या फिर नरेटिव टॉपिक पे जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि तुम डिस्क्रिप्टिव ऐसे चूज़ करो, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव जो टॉपिक है अगर तुम यहाँ पर कुछ भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हो तो तुम्हें मार्क्स मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हमारा जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग रहता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ऐसे यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया डिस्क्रिप्टिव तो तुम्हें डिस्क्रिप्टिव ही करना है। सपोज कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ गया या क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया डिस्क्रिप्टिव का, तो फिर तुम बाकी सारा टॉपिक्स देख कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और पिक्चर, तुम्हें यहाँ पे देखना है कौन सा तुम्हारे लिए सूटेबल है, कौन सा तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स है। जो ज़्यादा पॉइंट्स है वही लिखना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ जोक। तुम यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे लिखना, फिर आगे तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स ही नहीं आ रहा है तो फिर तुम यहाँ पे पूरा फिर यहाँ पे कट करोगे। और हमें यहाँ पर इन नॉट मोर देन 30 मिनट्स अपना ऐसे को कंप्लीट करना पड़ता है। तो 30 मिनट्स इज़ द टाइम लिमिट फॉर ऐसे राइटिंग। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, नाउ दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए सबसे पहले टॉपिक और जो सूटेबल लगे वो करना है। बट अगर तुम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए जाना चाहो तो जा सकते हो, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ द मोस्ट स्कोरिंग ऐसे इन ICSE। और अगर तुम इसको अटेम्प्ट करते हो तो यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स लूज़ करने का यहाँ पे चांसेस कम रहता है। पिक्चर के लिए अगर तुम जाते हो पिक्चर ऐसे, तो हो सकता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम जिस तरीके से यहाँ पे पिक्चर को देख के तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम जो लिख रहे हो, इट माइट नॉट मैच विद द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्टिंग योर पेपर, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या करना है, ट्राई करना है डिस्क्रिप्टिव करने का। बट देन अगेन टॉपिक पे डिपेंड करता है। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। और बाकी यहाँ पे और सारा वीडियोस आने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अच्छी तरीके से ICSE एंड ISE का प्रिपरेशंस करो।